Welcome to the chemistry zone. Pragya madam. In our previous lecture, lecture number 6, we have already discussed about laws of chemical combinations. And in previous lecture, we have discussed about first law, conservation of mass and energy, which was studied by Sir Anthony Lavoisier in 1789. Then second law. Second law was our definite proportion rule, and definite proportion rule was given by Joseph Proust in the year 1799. Then after, we have discussed about law of multiple proportion, which was given by Dalton in 1804. Today I am going to revise the law of multiple proportion again with some more examples. So here we have some more example for law of multiple proportion. लास्ट टाइम जो हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला रूल लास्ट लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया था, उसमें शायद आपको समझ में ना आया हो तो भी थोड़े बहुत और एग्जांपल हम खोल देते हैं. तो पहले मैं रूल का स्टेटमेंट एक बार रिवाइज करा दूं आपको कि व्हेन टू एलिमेंट्स combine with each other and form more than one compound, then combining weight or combining masses of one element to the fixed masses fixed mass of the other element is in simple ratio. It's a very nice rule. When two elements combine with each other and form more than one compound. For example, we have two elements, carbon and oxygen. So we have two compounds here, CO and CO2. So two elements, carbon and oxygen, combine with each other and form more than one compound, CO and CO2. Then mass of carbon here, आप लोगों ने ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो कि एटॉमिक मास, यहाँ पे 1 मोल कार्बन, तो कार्बन के लिए एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास 16 है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, नाइट्रोजन के लिए 14 है, सल्फर के लिए 32 है. ये थोड़ा बहुत आप याद रखो. तो यहाँ पे कार्बन का मास 1 मोल कार्बन आपको दिख रहा है, तो 12 ग्राम कार्बन है. उसके साथ ऑक्सीजन देखो 1 मोल है तो वो 16 ग्राम. कहाँ से आया? तो as we know that as we have studied in standard 9 कि एटॉमिक मास क्या होता है, अभी फिर भी मोल कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में. तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन के साथ ऑक्सीजन का कंबाइनिंग वेट कितना है? 16 ग्राम. यहाँ पे भी कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम हो रहा है. तो फिक्स्ड mass of the other element carbon, तो combining weight of oxygen here 16 is to 32, मतलब it is in simple ratio 1:2. तो CO और CO2 दो कंपाउंड बनने के बाद भी जो कंबाइनिंग वेट है किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास के साथ इसका जो कंबाइनिंग वेट है वो एक सिंपल रेशियो में होगा. अगेन अभी भी समझ में नहीं आया हो तो एक तीसरा एग्जांपल मैं दे दूं आपको कि भाई चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में सोचो, तो उसके दो कंपाउंड H2O और H2O2. यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन के लिए
oxygen is in the simple ratio 16:32 is nothing but 1:2 here. तो सो आई थिंक अब आपको 100% समझ में आया होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो अब तो नहीं समझ में आता है तो भी डाल्टन अंकल को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब तो वो नहीं रहे। तो नेक्स्ट अवर थर्ड नई fourth law of reciprocal proportion which was studied by Richter in 1792। तो रिचर अंकल अब कुछ नया लेके आए हैं आपके पास। रिचर अंकल क्या बोल रहे हैं? तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन उसका स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले कुछ बातें करते हैं कि सपोज कोई पर्सन है ए का कोई बेस्ट फ्रेंड बन गया है बी, उसको बहुत ज्यादा पसंद भी है, अच्छा भी लगता है। थोड़े दिनों के बाद ए का दूसरा भी कोई फ्रेंड बन गया है सी। अब ए के दो फ्रेंड हैं, ए को बी पसंद है, ए को सी भी पसंद है, तो बट ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में भी फ्रेंडशिप हो जाएगा। तो अब थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करें कि द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, यहाँ पे मैंने लिया बी एंड सी, तो बी एंड सी विच कंबाइन सेपरेटली अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। यहाँ पे चलो ये अकॉर्डिंग टू ले लेते हैं, तो यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे सी रख दो। तो एलिमेंट्स ए एंड बी which combine separately with a fixed mass of the third element C is either same or some multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly with each other। तो अभी ये कैसे समझ में आएगा? तो थोड़े एग्जांपल लेके तो समझ में आ जाएगा। चलो let's do some more example। now हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हाइड्रोजन का फ्रेंड कार्बन है, तो उसके साथ उसका एक कंपाउंड बन गया CH4 मीथेन। हाइड्रोजन का दूसरा कंपाउंड है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के दूसरे कंपाउंड के साथ मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनेगा H2O। तो बट ऑब्वियसली ये इसका जो रेशियो मिलता है उससे दोनों का भी कॉम्बिनेशन होगा। देखते हैं कैसे। तो अभी यहाँ पे एक 1 मोल हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो H4 लिखा हुआ है H4, तो 1 मोल के लिए 1 ग्राम, तो 4 के लिए 4 ग्राम हाइड्रोजन। इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ सिंपल 1 मोल कार्बन दैट इज 12 ग्राम कार्बन। कार्बन का मास 12 है, ये याद रखना है हमको। तो यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, सो व्हाट विल बी रेशियो हियर? 4 रेशियो 12 इज नथिंग बट 1:3। तो ये 4 वर्सेस 12 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 2 ग्राम वर्सेस ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16 ग्राम। तो ये सेम फिक्स्ड मास उसको बना देते हैं। चलो तो ये 2 ग्राम है, ये 4 ग्राम, ये 2 को 4 में कन्वर्ट कर लो या 4 वाले को 2 में कन्वर्ट कर लो। तो चलो हम 4 वाले को 2 में कर लेते हैं। अगर 4 के साथ 12 जा रहा है तो 2 ग्राम के साथ कितना जाएगा? 6 ग्राम जाएगा ना। तो अब सोचो कि इन मीथेन there is a 2 gram hydrogen ratio 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे 2 वर्सेस 6 ग्राम कार्बन का रेशियो मिला। इन वाटर there is a ratio between 2 ग्राम वर्सेस आपको 16 ग्राम मिला। ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इसका मास फिक्स्ड हो गया, तो ये जो कंबाइनिंग मासेस है 6 वर्सेस 16, मतलब इसमें से कुछ कॉमन निकलता है तो 2 निकाल दो, तो 3 वर्सेस 8 के रेशियो में 6
C और O का भी कंपाउंड बनेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड में चेक करो 3 वर्सेस 8 है कि नहीं। तो CO2 में C का वेट 12 ग्राम, ऑक्सीजन एक का 16 तो 2 के लिए 32। तो इसमें से 4 का टेबल लगा लो तो 4 3 12, 4 8 32, तो 3:8 मिला ना सिंपल रेशियो। तो यहाँ पे लिखा है ना कि थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम, और सेम नहीं है तो सम सिंपल मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पे 3 वर्सेस 8 रेशियो आपको मिल गया। चलो कोई दूसरा एग्जाम्पल हम देंगे। कि दूसरे एग्जाम्पल में सल्फर लेते हैं हम, फिर ले लेते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पे ले लेते हैं ऑक्सीजन। आपको याद आ रहा है सल्फर और हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड? जल्दी फास्ट याद करो तो सल्फर हाइड्रोजन का कंपाउंड बनेगा H2S। सल्फर ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाओ, SO2 याद आता है। तो देखते हैं अभी मास रेशियो क्या है इसमें। चलो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का H2O बना लो। H2O2 भी बन सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्साइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी अवेलेबल है। तो देख लेते हैं कि इसमें क्या होगा। यहाँ पे एक ही सल्फर है, यहाँ पे एक ही सल्फर है। अच्छा है, सल्फर का मास 32 ग्राम है। एक सल्फर का मास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो याद रखना है आपको। तो सल्फर का एटॉमिक मास मतलब मोलर मास 32 ग्राम पर मोल है। अभी सल्फर 32 ग्राम के साथ जाएगा हाइड्रोजन 2 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, तो 32 वर्सेस 2 ग्राम। यहाँ पे 32 वर्सेस 2 ऑक्सीजन एक का 16 तो 2 के लिए 32 ग्राम। तो सिंपल सी बात है कि ये 2 और 32 के कॉम्बिनेशन में 2 वर्सेस 2 रेशियो 32 इज नथिंग बट 1:16। 2 के टेबल बना लो तो 1:16 वाला कंपाउंड आपको मिलना चाहिए। अभी आप H2O में चेक करो और H2O2 में चेक करो। तो पहले H2O चेक करते हैं, H2O2 चेक करते हैं। चलो तो यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 वर्सेस 32 हो गया रेशियो सेम, 2 वर्सेस 32, तो ये सेम हो गया। H2O में चेक करो तो 2 वर्सेस 16 है, तो ये 2 वर्सेस 32 है, ये 2 वर्सेस 16 है। तो ये तो सेम नहीं हुआ, लेकिन रूल में लिखा हुआ है कि इट इज आइदर द सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मासेस। तो यहाँ पे 16 और 32 के बीच में 16 × 2 लगा लो तो 32, तो ये इसका मल्टीपल ही है और कुछ नहीं है। तो सम सिंपल मल्टीपल भी हो सकता है और सेम रेशियो में भी ये दोनों एलिमेंट का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब तीसरा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे 3 एलिमेंट लिख के आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो। आप कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन का कंपाउंड कार्बन डाइसल्फाइड लगा लो, कार्बन का डाइऑक्साइड बना दो और यहाँ पे सल्फर का डाइऑक्साइड। तो इसमें ये रूल प्रूव होता है कि नहीं, आप खुद ये प्रूव करना। मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ घर पे प्रैक्टिस के लिए। आप बैठे बैठे प्रैक्टिस करना, लॉकडाउन है, टाइम भी है, तो करोगे क्या प्रैक्टिस। तो अमोनिया, यहाँ पे आप वाटर बना लो। नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड आप पढ़ चुके हो, N2O3, N2O5, N2O4 कुछ भी लगा लो और ये प्रूव करके मुझे दिखाना, होमवर्क में भेजना। चलो उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन अपना 4th 1 लॉ खत्म, जाएंगे अब 5th लॉ में। तो 5th लॉ हमारा अब आएगा लास्ट लॉ, और लास्ट है तो फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत हलचल हो रहा होगा
जल्दी से टॉपिक ख़त्म करके हम मोल कंसेप्ट में जाने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट नहीं तो केमिस्ट्री नहीं। तो और नेक्स्ट लो गिवन बाय गैल्यूसेक और वो नाम भी वही रखा गया है गैल्यूसेक law of gaseous volume is given in the year 1808। तो गैल्यूसेक अंकल क्या बता रहे हैं देख लेते हैं। चलो गैल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें सारे स्पीसीज जो होते हैं वो गैसियस होते हैं, तो प्रोडक्ट वो भी गैसियस और रिएक्टेंट वो भी गैसियस। तो जहाँ पे सारे स्पीसीज गैसियस है उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। तो स्टेटमेंट पहले हम लिख देते हैं नोटबुक में। तो स्टेटमेंट होगा, अब धीरे जल्दी फटाफट स्टेटमेंट लिख देना कि when gases react together, they always do. When gases react together, they always do so in volume. They always do so in volume, which is simple ratio. सब simple ratio वाला है, which is simple ratio to one another, with simple ratio to one another and to the volumes of the products, volume of the product, if these are also gases provided all measurements of volumes are done under similar temperature and pressure, under same temperature and pressure। ये स्टेटमेंट आप ऊपर भी लिख सकते हो कि भाई अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन गैस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज do so in volume which is simple ratio to one another and the volume of the product। मतलब कि हमारे पास 2 moles of hydrogen gas if reacts with 1 moles of oxygen gas and gives 2 moles of water, so water assume here in vapor phase, so gas here। तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? तो सीधा कि जो भी इसका प्रपोर्शन है वो सीधा वॉल्यूम में हम ले सकते हैं। मतलब इसका मीनिंग ऐसा हो सकता है कि 2 लीटर हाइड्रोजन combined with 1 liter oxygen gives 2 liter of O2, ऐसा उसको बोल सकते हैं सीधा। मतलब कि ये जो 2 मोल हाइड्रोजन है तो अकॉर्डिंग टू 2 मोल इट इज 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, ऐसा बोल सकते हैं हम। चलो मैं यहाँ पे 1
1 वॉल्यूम हाइड्रोजन मतलब टोटल 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है, ये 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 1 वॉल्यूम तो 1 + 1 2 वॉल्यूम of hydrogen combined with 1 volume of oxygen gives us again 2 volume of water. तो ये रेशियो क्या हो गया, तो 2 वर्सेस 1 वर्सेस 2, मतलब सीधा सीधा बोल सकते हैं, अगर लीटर में नहीं बोलना है मुझे ml में बोलना है, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ इसको कि 200 ml H2 reacts with 100 ml, 2 liter versus 1 liter, 2 volume versus 1 volume, तो 200 ml versus 100 ml gives us 200 ml H2O. या मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि 20 ml हाइड्रोजन reacts with 10 ml ऑक्सीजन gives us 20 ml H2O. और ऐसे रूल का क्या इम्पोर्टेंस, तो हमको ऐसे बहुत सारे MCQs आएंगे मोल कंसेप्ट में। जैसे मैं एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, चलो N2 गैस 3H2 गैस gives 2 अमोनिया गैस, आपके पास ये इक्वेशन है, सारे गैस हैं, तो यहाँ पे रेशियो क्या बना, तो 1 वॉल्यूम वर्सेस 3 वॉल्यूम वर्सेस 2 वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 3 लीटर हाइड्रोजन gives us 2 लीटर अमोनिया, या 10 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 30 लीटर हाइड्रोजन gives us 20 लीटर अमोनिया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो सपोज एग्जाम में ऐसा आया, इफ यू हैव 60 ml नाइट्रोजन, 60 ml हाइड्रोजन, if 60 ml nitrogen reacts with 60 ml hydrogen, then how much amount of ammonia will produced? तो यहाँ पे अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा, कितना लीटर अमोनिया प्रोड्यूस हो सकता है, वो कैसे काउंट करेंगे, तो ये सोचना पड़ेगा कि 60 ml नाइट्रोजन लिया है, 60 ml हाइड्रोजन लिया है, तो कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये 1 वॉल्यूम वर्सेस हमको ये 3 वॉल्यूम चाहिए, तो अगर 60 ml नाइट्रोजन है तो 60 × 3 आपको 180 ml हाइड्रोजन चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं है तो ये लिमिटिंग है, तो आपको हाइड्रोजन के साथ सारे कैलकुलेशन कंसीडर करने पड़े क्योंकि ये कम है। तो ये सोचो कि 60 ml हाइड्रोजन है तो कितना नाइट्रोजन कंज्यूम हो सकता है, तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि 1 वॉल्यूम वर्सेस 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, मतलब 3 लीटर वर्सेस या 3 ml वर्सेस 1 ml कंज्यूम होगा, तो यहाँ पे 3 ml हाइड्रोजन 1 ml नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, 3 ml हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 ml ऑफ नाइट्रोजन, देन 60 ml of hydrogen reacts with how much ml of nitrogen, so it is 60 divided by 3, तो nothing but 20 ml नाइट्रोजन कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे अगर 20 ml नाइट्रोजन कंज्यूम होगा तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा गैस रिमेनिंग आफ्टर द रिएक्शन, तो 20 ml नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है तो 40 ml नाइट्रोजन विल बी अनरिएक्टेड, 40 ml नाइट्रोजन ऐसे क्या ऐसे पड़ा रहेगा, और यहाँ पे कितना एमोनिया प्रोड्यूस होगा तो भी आप हाइड्रोजन से निकाल सकते हो, ये 3 वर्सेस 2, तो 3 ml हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड 2 ml अमोनिया, 3 ml हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 ml अमोनिया, तो हमारे पास कितना था 60 ml हाइड्रोजन प्रोड्यूस हाउ मच अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो 60 × 2 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 40 अमोनिया यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गैल्यूसेट लो, तो विथ एग्जाम्पल ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में विथ मोल कंसेप्ट। टिल देन बाय बाय।